नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश की राजधानी में हुई नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बनाना चाहा बवाल, पर जेडीयू की तरफ से विपक्ष की ही कर दी गई है बोलती बंद। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आज देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई नीति आयोग की बैठक, जिस पर ममता बनर्जी आधी बैठक से ही चली गई बाहर, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठक में न आने को लेकर उठाए सवाल। यानी कि सवाल उठाने वाली पार्टियों में जहां एक तरफ विपक्ष की कई पार्टियां मौजूद हैं और आरजेडी ने तो ये तक कह दिया कि बिहार को बजट के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे बैठक में। पर आपके लिए बता दें कि विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोप और उठाई जा रही अफवाहों पर जेडीयू के नेताओं ने जो है वो पानी फेर दिया है और बता दिया है असली कारण कि क्यों नहीं आए आखिरकार नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में। जी हां, क्योंकि नीति आयोग की बैठक का पहले भी कई नेताओं के द्वारा, जो यानी कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा बहिष्कार किया गया और अब इस बैठक को लेकर सीधा यानी कि नीतीश कुमार के ना बैठक में शामिल होने को लेकर के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है और नीरज कुमार ने बताया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं तो इस बात का सरकार या फिर गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुख्यमंत्री नहीं गए पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए और इसके अलावा बिहार के 4 और केंद्रीय मंत्री यानी कि सदस्य मंत्री और सदस्य जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो कि बिहार को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और जो बिहार को और नीतीश कुमार को लेकर बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, उस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया है जेडीयू की तरफ से। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जेडीयू के नेताओं ने विपक्ष की प्लानिंग या फिर उनके बयानों पर पानी फेरा है। इससे पहले भी सदन में बोल चुके हैं जेडीयू के नेता लल्लन सिंह के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का रिश्ता जो है वो फेविकॉल से जुड़ा हुआ है और ये मजबूत जोड़ है जो कि टूटेगा नहीं। और वहीं दूसरी तरफ इस एनडीए यानी कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और इसी गठबंधन को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां उठाती रहती हैं सवाल। देखिए, एक तरफ तो नीरज कुमार ने सीधे तौर पर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल और नीतीश कुमार की अनुपस्थिति को लेकर जवाब दे दिया है। और वहीं अगर हम बात करें केसी त्यागी की, देखिए केसी त्यागी भी जेडीयू के एक पुराने नेता है, कद्दावर नेता है और उन्होंने भी आज विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने इस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया था, सुनिए क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है जो उनके राज्य हितों के विरुद्ध है। देखिए, केसी त्यागी ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो बैठक है ये संगठन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में धन आवंटन की समस्या को लेकर था और तमाम समस्याओं के समाधान के लिए ये मीटिंग थी जो कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। और ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो है वो इस बैठक का बहिष्कार किया है। जिन लोगों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है उन लोगों को बहिष्कार करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये नीति आयोग की बैठक उनके राज्यों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हो सकती थी। देखिए, जहां एक तरफ नीरज कुमार हो या फिर केसी त्यागी हो, इन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया है नीति आयोग की बैठक में न आने को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी, जी हां, आरजेडी के नेताओं का भी बयान अब सामने आ रहा है और सुनिए किस तरीके से नीतीश कुमार के न आने को लेकर आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने क्या क्या बातें बताई हैं। मुख्यमंत्री जी
नीति आयोग की बैठक को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि बिहार को जो पैकेज मिला है वो छलावा है, सिर्फ जिल्द बदला गया है, सब चीज वही है, रीपैकेजिंग की गई है। तो सम्राट चौधरी जी को अधिकृत किया, उनको हिलने ही नहीं दिया बैठक में, बेचारा माथा मुड़ाया, मुरेठा खोला, इतना जलील हुआ, अध्यक्षों पद गंवाया। अब क्या क्या करेगा तब बैठक में भाई जाने देगा। नियम है कि अगर मुख्यमंत्री किसी को एम्पावर्ड करते हैं तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही बिहार के उप मुख्यमंत्री को तवज्जो नहीं दी अधिकृत होने के बावजूद भी। तो मैं मानता हूं कि नीति आयोग की बैठक में जब नहीं घुसने दिया होगा तो माँ भारती के लाल बड़ा खुश हुए होंगे, क्योंकि माँ भारती बड़ा चिढ़ते हैं मुरेठा वाले से। अब तो मुरेठा भी जरा का नहीं रहा। शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि बिहार के साथ मोदी सरकार ने छलावा किया है और ये जो बजट दिया गया है ये तो पुरानी पैकेजिंग, यानी कि पुराने सामान पर नई पैकेजिंग कर दी गई है, कुछ भी नया जो है वो बिहार को नहीं दिया गया है और इसीलिए नीतीश कुमार बैठक में नहीं गए हैं। पर देखिए, आरजेडी हो या तमाम और विपक्ष की पार्टियां, उनको सीधा जवाब जेडीयू के नेताओं ने दे दिया है। आपके लिए बता दें कि आज नीति आयोग की बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक से आधी ही बैठक कर ममता बनर्जी बाहर गुस्सा होकर चली गई और उन्होंने कहा कि मुझे बैठक में बोलने नहीं दिया गया और मेरा माइक भी बंद कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब बैठक और पार्लियामेंट में चल रही किसी महत्वपूर्ण बात या मुद्दे को लेकर विपक्ष ने इस तरीके से उल्टे पैर पीछे वो आए हों या फिर इस तरीके से स्पीकर बंद और हमें ना बोलने दिया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए हो। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। नीति आयोग की बैठक तो ये तो महत्वपूर्ण बैठक है ही, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक होती है और आप जानते हैं कि बैठक में जो बिहार के लिए हम लोग को भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए कुछ करेंगे। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो नीति आयोग के सदस्य हैं, तो और हमारे यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं वो नीति आयोग में भाग लेने के लिए गए हैं। तो बिहार की जो समस्या है, बिहार की बात रखेंगे और उनको रखा जाएगा। बिहार की समस्या, बिहार के बारे में जानकारी रखेंगे और निश्चित रूप से जो नीति आयोग में हम लोग को जो बिहार का जो मांग है वो हम लोग को मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से कई सारे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए और देखिए, हमने तो कहा ना कि इसमें माननीय आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के माननीय पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव के निधन हो गया, तो उनका भी डेड बॉडी आ रहा है पार्टी कार्यालय में और भी पार्टी के काम है और स्वास्थ्य के लेके मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव हमारे जो है मुख्य सचिव गए हैं नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए, मुख्य सचिव गए हैं और बिहार से हमारे पूर्व के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय मंत्री भारत सरकार ललन बाबू तो नीति आयोग के सदस्य हैं, तो बिहार की बातों को रखने के लिए तो हाँ है ही, रखा जाएगा।